डियर स्टूडेंट्स, आज अप्लाइड मैकेनिक्स के इस यूनिट नंबर 2 में देखते हैं बल का किन्हीं दो दी हुई दिशाओं में वियोजन। ठीक है, यानी एक बल है, उसके हमें कंपोनेंट निकालने हैं। ठीक है, एक गिवन फोर्स है, दिया हुआ बल है, उसके हमें कंपोनेंट निकालने हैं कोई गिवन डायरेक्शन में। हमको दो डायरेक्शन दी हुई हैं, उन डायरेक्शनों में किसी दिए हुए बल के कंपोनेंट निकालने हैं। ठीक है, यानी घटक निकालने हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने किसी दिए हुए बल के समकोणिक वियोजन किया था, यानी रिजॉल्व पार्ट निकाले थे। तो समकोणिक वियोजन क्या होता है और दो दी हुई दिशाओं में किसी बल के घटक क्या होते हैं, इसका डिफरेंस बाद में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहां पर मान लिया कि मुझे कोई दो डायरेक्शन दी हुई है, एक डायरेक्शन ओ एक्स है और दूसरी डायरेक्शन ओ वाई है। इनको दिशाएं बोल लिया। मैंने कहा एक दिशा ये है और एक दिशा ये है, दो दिशाएं हैं और इन दो दिशाओं के साथ एक बल एफ है जिसे मैंने ओ सी से रिप्रेजेंट किया है, जो ओ एक्स दिशा के साथ अल्फा कोण और ओ बी दिशा के साथ ओ बी कहूं या ओ वाई कहूं, नो प्रॉब्लम, ओ एक्स कहूं या ओ वाई कहूं। ठीक है, ओ एक्स दिशा या ओ ए दिशा, ठीक है, ओ बी दिशा या ओ वाई दिशा के साथ, है ना। तो ये जो बल एफ है जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है ओ सी से, ये ओ सी लाइन कह सकता हूं मैं। ठीक है, या बल ओ एक्स दिशा के साथ अल्फा कोण तथा ओ वाई दिशा के साथ बीटा कोण बनाता हुआ यहां पर दिखाया गया डायग्राम में, जो कि हमें गिवन है, दिया हुआ है। ऐसे बल एफ का जो ओ एक्स दिशा और ओ वाई दिशा के साथ क्रमशः अल्फा बीटा कोण बना रहा है ना, उसके हमें घटक निकालने हैं। तो यहां पर हमने ये लिख दिया है। तो अब घटक निकालने के लिए यहां पर ये हमने अपना जो लाइन थी ओ ए, ठीक है, इसके पैरेलल एक लाइन ये खींच ली ओ बी सी, ठीक है, और ओ बी लाइन के पैरेलल एक लाइन ओ सी को ड्रॉ किया है या सी ए को ड्रॉ किया है। तो मेरे पास जो ट्रायंगल बना, ट्रायंगल जो बन गया आपका, ठीक है, सी ओ ए, है ना, या ओ सी ए, नो प्रॉब्लम, आप लिख सकते हैं ओ सी ओ ए सी, है ना, जिसमें मुझे गिवन है ये अल्फा। ठीक है, तो ये अल्फा है और ये टोटल एंगल है अल्फा प्लस बीटा। वो एक्स डायरेक्शन को आगे खींच लिया है, तो ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, जो लाइन एसी है वो इस लाइन के साथ ये एंगल अल्फा प्लस बीटा बनाएगी, क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा है तो ये अल्फा प्लस बीटा होगा बाई ज्योमेट्री। हमने ये वाला एंगल निकाल लिया। ठीक है, तो हम ये वाला एंगल बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इसमें साइन फार्मूला का यूज करना है। ठीक है, तो टोटल ये एंगल है वो 180 अंश है। ठीक है, जो पॉइंट ए पर बन रहा है ये 180 है और 180 मतलब पाई, तो पाई में से हम अल्फा प्लस बीटा को घटा देंगे, रिमेनिंग एंगल हमको प्राप्त हो जाएगा, बचा हुआ एंगल पता लग जाएगा, पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब हमें चूंकि हम ये वाला एंगल हमारे पास बीटा है तो ये वाला एंगल बीटा हो जाएगा बाई ज्योमेट्री। ठीक है, हमने एंगल निकाल लिए और इस जो त्रिभुज हमारे पास है इसमें हम साइन फार्मूला का यूज करेंगे। तो हमने क्या है, त्रिभुज ले लिया, ओ ए सी में साइन फार्मूला का यूज करना है। साइन फार्मूला हम आप लोगों को पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। तो साइन फार्मूले में हमें लगाने के लिए हम सबसे पहले कोई भी डायरेक्शन लेते हैं, अगर मतलब कोई भुजा लेते हैं, भुजा मेरे पास ओ ए है तो ओ ए के सामने वाला एंगल लेना पड़ेगा ये साइन के साथ। ठीक है, तो मैं क्या ले रहा हूं, ओ ए अपॉन साइन बीटा। ठीक है, अब देखिए दूसरा हमको कौन सा लेना है, ओ ए सी लेंगे, तो ए सी भुजा के सामने अल्फा वाला एंगल आ रहा है, तो हम ए सी अपॉन साइन अल्फा लेंगे। अब हमारे पास क्या बचा, ओ सी, तो ओ सी अपॉन ओ सी के सामने वाला एंगल क्या है, पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा साइन के साथ ले लेंगे, साइन पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो इस तरह से साइन फार्मूला का हमने यूज कर लिया। ओ ए अपॉन साइन बीटा ऐसी रहा, ए सी जो है
यहाँ हम चूंकि लिख देते हैं, चूंकि ए सी जो है ना, ए सी वो किसके बराबर है, ओ बी के। तो मैं यहाँ पर ओ बी लिख लिया और साइन अल्फा लिख लिया, ठीक है। और ओ सी है वो बल एफ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ बल एफ लिख दिया। और साइन पाई माइनस थीटा का फार्मूला यहाँ यूज किया, तो साइन थीटा होता है। बस यहाँ तक हम इसको ले आए। अब हम क्या करेंगे, एक बार इस रिलेशन को इस रिलेशन के साथ ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ओ ए निकालेंगे तो इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी एफ के साथ साइन बीटा और अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ओ ए डायरेक्शन जो ओ ए है, ठीक है, ओ ए हमारे पास क्या कंपोनेंट है बल एफ का ओ एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। इसी प्रकार हमने ले लिया ओ बी, तो ओ बी यहाँ से लेंगे, साइन की इधर गुणा हो जाएगी, तो एफ साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। तो दो हमने ये घटक निकाल लिए बल एफ के, दो दी हुई दिशाओं में घटक कौन कौन से आ गए, ओ ए क्या आ गया, ओ एक्स दिशा में बल एफ का घटक हो गया, ठीक है। और ओ बी क्या है, ओ वाई दिशा में बल एफ का घटक कंपोनेंट। तो ये दो कंपोनेंट हमने निकाल लिए यहाँ पर। और इन कंपोनेंटों को निकालने का तरीका डायरेक्ट हम याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में हमें जरूरत पड़ेगी। तो अब मैं चलिए ठीक है, न्यूमेरिकल में ही आपको डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन फार्मूलों को याद करने का ट्रिक भी याद रखेंगे। किसी भी दिशा में घटक बल, यानी घटक बल जब हमें निकालना होता है, कौन सी दिशा में मान लीजिए निकालना, मैंने कह दिया बल एफ का घटक ओ एक्स दिशा में निकालना है। ओ एक्स दिशा में बल का घटक मान लीजिए क्या है, ओ ए। तो हम क्या करते हैं, ओ ए के लिए फार्मूला याद रखेंगे, यानी एफ, ठीक है। दूसरा कोण, अब इस वाले कोण को छोड़ देंगे, दूसरा कोण ले लेंगे बीटा, साइन बीटा, ठीक है। तो साइन बीटा लेंगे और अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ओ ए के लिए आप देखिए कैसे बनेगा, ओ ए बराबर मैंने बताया बल एफ तो लेना ही लेना है और दूसरा वाला एंगल साइन बीटा अपॉन दोनों बलों का योग, ठीक है। तो इस तरह से ये फार्मूले के लिए हमें याद रखेंगे और न्यूमेरिकल जहां जरूरत पड़ेगी तब हम आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे न्यूमेरिकल करते समय पर। और ये फार्मूला हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं बल का घटक तथा बल का वियोजित भाग दोनों में अंतर क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने बल के वियोजित भाग को बताया था, तो दोनों में यहाँ पर अंतर को देखते हैं। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस को देख ले रहे हैं। संघटक यानी कंपोनेंट्स और वियोजित भाग दोनों में क्या रिलेशन है और डिफरेंस क्या है ना। तो किसी बल के घटक किन्हीं भी दो दिशाओं में हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था, कोई भी बल है मेरे पास, कोई बल है, मान लीजिए बल एफ है, तो इसके कंपोनेंट्स किसी दो गिवन डायरेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। दो दिशाओं में कोई भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जैसे हमने अभी दिखाया था। लेकिन यहाँ पर इसकी खास बात क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है किसी बल के वियोजित भाग परस्पर लंबवत दिशाओं में ही हो सकते हैं। यहाँ पर क्या है, जब हम किसी बल को रिजॉल्व करेंगे, बल एफ है तो ये एक एक्स अक्ष पर होगा तो दूसरा वाई अक्ष पर होगा, ये निश्चित है, ठीक है। और यहाँ पर कंपोनेंट में ये निश्चित नहीं है कि दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो, यहाँ पर ये निश्चित नहीं है, ये दोनों में खास बात है। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। किसी बल का घटक उस दिशा में बल के संपूर्ण प्रभाव को प्रकट नहीं करता है। जैसे मेरे पास जो बल एफ था, ठीक है, और बल एफ को मैंने किन्हीं दो दी हुई दिशाओं में यहाँ पर, ठीक है, दो दी हुई दिशा में एक अल्फा कोण पर और एक बीटा कोण पर मैंने वियोजित इनको क्या किया था, घटक निकाले थे। तो ओ जो मेरे पास क्या आया था, ओ ए है ना, ओ ए क्या आया था, एफ साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो ये जो घटक है वो क्या है, इस बल एफ का संपूर्ण प्रभाव किसी एक डायरेक्शन में शो नहीं करता है, जबकि यहाँ पर किसी दिशा में बल का वियोजित भाग उसके संपूर्ण प्रभाव को प्रकट करता है। जिसे मेरे पास बल अगर ये एफ था, ठीक है, इसके कंपोनेंट्स मैंने निकाले, कंपोनेंट्स एक्स डायरेक्शन मैंने कर दिया। यहाँ पर अगर कोण थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो ये एफ कॉस थीटा जो वियोजित भाग है बल एफ का, वो इस एक्स दिशा में बल एफ के संपूर्ण प्रभाव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है भाई। इसका कोई औचित्य नहीं होगा, ये हम आपको एग्जाम्पल में क्लियर करेंगे न्यूमेरिकल में, ठीक है। थर्ड पे आए, किसी बल के लंब दिशाओं में उसके घटक का परिणामी कुछ भी हो सकता है और ये दूसरे घटक पर निर्भर करता है। जबकि यहाँ पर क्या, किसी बल
कि लंब दिशा में उसके वियोजित भाग का मान 0 होता है, यानी ये वाली जो है वो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये 0 होता है तथा बल स्वयं ही दूसरा वियोजित भाग होता है। तो ये प्रॉपर्टी है, इन प्रॉपर्टी के लिए आप नोट कर लेंगे और न्यूमेरिकल देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, आने वाले वीडियो में। और तब तक के लिए थैंक यू।